बड़ी खबर मुंबई से जाएं। 1 घंटे के बाद महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक होने जा रही है। गठबंधन में खटपट की खबरों के बीच एनसीपी शरद गुट, शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें 288 सीटों के तालमेल पर मंथन होगा। और इसी मामले को लेकर आज महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथाला ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, कोई रार तकरार नहीं है। तो सीट बंटवारे पर महाविकास आघाड़ी नेताओं की यह बैठक, महामंथन का दौर। हालांकि यहां भी पेच फंसा हुआ है। हर एक पार्टी अपनी अपनी कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने में उसे कामयाबी मिले, लेकिन बताया जा रहा, कह रहे हैं कि अभी कोई भी इस तरह की स्थिति नहीं है, सब सामान्य है। अब देखिए जरा, जो मंथन का दौर है, कौन कौन सीट बंटवारे पर मतभेद नहीं, यह कांग्रेस कह रही है, सब कुछ सामान्य है, ठीक है गठबंधन को लेकर। महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं माधोसी में आके उद्धव ठाकरे जी को मिला, वो हॉस्पिटल में था बीच में, उनके तबीयत पूछने के लिए मैं गया। उनकी अभी तबीयत ठीक है और महाविकास आघाड़ी का तबीयत भी ठीक है। हम एक साथ चलेंगे, कोई मतभेद नहीं है। हम आज 3 बजे फिर हमारा आज डिस्कशन, सीट एलोकेशन की डिस्कशन शुरू हो जाएगा। नाना पटोले को लेके सर, नाना पटोले को लेके संजय राउत और यूबीटी के नेताओं में कुछ मनमुटाव था, वो सब उसमें कोई मतभेद नहीं है। आज नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस और संजय राउत और एनसीपी के जयंत पाटिल और तीनों लोग बैठ करके सीट डिवीजन में पूरा करेंगे। रमेश चन्नीथाला जी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, मातोश्री पे आए थे, हम उनके साथ हमारी चर्चा हो गई, उद्धव जी भी थे। और जो भी कुछ 2 दिन से चर्चा में रुकावट आई थी, वो चर्चा अब वापस 3 बजे शुरू होगी। हमने ये तय किया है कि आज रात देर तक चर्चा पूरी होगी और लगभग पूरा जो हमारा सीट शेयरिंग का जो काम है वो आज हम पूरा कर देंगे। मुझे लगता है अभी हमारे में कोई मतभेद कुछ नहीं। और इसी बीच महाविकास आघाड़ी की बैठक से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एआईएमआईएम भी महाराष्ट्र चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन के लिए महाविकास आघाड़ी को चिट्ठी भी लिखी है कि गठबंधन करिए, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी ओवैसी की एआईएमआईएम। ओवैसी का यह कहना है कि ओवैसी ने महाविकास आघाड़ी को इस बाबत चिट्ठी भी लिख दी है गठबंधन को लेकर। हमसे बात करें, बीजेपी और शिंदे को रोके, यह कहना है ओवैसी का। तो महायुति और महाआघाड़ी में अभी मंथन चल रहा है, लेकिन इसी बीच ओवैसी ने यह चिट्ठी लिखी है। ओवैसी क्या रहे हैं, सुनवाते हैं, सुनिए। हम लड़ेंगे महाराष्ट्र का चुनाव। हमारे 2 विधायक वहाँ से ऑलरेडी जीत कर आए, 2 हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम और हमारे विधायक की संख्या को बढ़ाएं और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता दोबारा फडणवीस शिंदे की सरकार को अपना एतमाद नहीं देगी। महाराष्ट्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने वो कोशिश की। अब बॉल बोलते हैं अंग्रेजी में, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। हम तो अपना चुनाव तो लड़ेंगे, अब उनको डिसाइड करना है, उनको फैसला करना है। जैसा उनको अपनी पार्टी का फैसला करना है, वैसा हमको हमारी पार्टी का फैसला करना है। तो ऐसी ने तो ये कह दिया। अब संजय राउत क्या कह रहे हैं, उनका जवाब क्या है, सुनिए। अगर कोई प्रस्ताव आया होगा तो चर्चा होगी। चलिए, थैंक यू। पार्टी में अगर कोई प्रस्ताव आया होगा तो चर्चा होगी। चलिए, थैंक यू। उधर महायुति में सीटों के बंटवारे पर काफी हद तक फैसला हो चुका है। जानकारी के मुताबिक कुल 288 सीटों में से 260 पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में सहमति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि जिन 260 सीटों पर सहमति बनी है, उसमें से 142 पर भारतीय जनता पार्टी, 66 पर एकनाथ शिंदे की पार्टी और 52 पर अजित पवार की एनसीपी चुनाव लड़ सकती है। अभी महायुति को 28 सीटों पर फैसला करना है। आपको बता दें कि बीती रात दिल्ली में महायुति के दलों की गृहमंत्री अमित शाह के साथ वार्ता हुई थी, उनके आवास पर बैठक हुई।
हमारे साथ ऋत्विक भालेकर मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। ऋत्विक, महाविकास आघाड़ी को लेकर पहले क्या जानकारी मिल रही है और ये जो मंथन है, क्योंकि बैठक भी अभी होने जा रही है, तो इसको लेकर क्या हालचाल है अभी मुंबई महाराष्ट्र में? जी देखिए, महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, दोनों के लिए आज की रात बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आंकड़ों का खेल जो चल रहा है वो आंकड़ों का खेल आज रात तक समाप्त होगा, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 260 सीटों पर सहमति बन चुकी है। लगभग 28 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। अभी 2 दिन के रुकावट के बाद फिर एक बार बैठक शुरू होनी है। आज शाम 3:30-4 बजे ये बैठक शुरू होगी। महाविकास आघाड़ी के सभी नेता मुंबई के ट्राइडेंट होटल में देर रात तक इस पर चर्चा करेंगे और इन 28 सीटों पर हल निकालने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जो हलचल हो रही है महायुति की तरफ से भी सीटों पर, जो अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, उसमें क्या मुख्यमंत्री को लेकर भी वार्ता हुई और सूची की क्या जानकारी मिल पा रही है? सूत्र बता रहे हैं, क्या ये सूची आज रिलीज हो जाएगी या कल तक इंतजार करना होगा? जी बिल्कुल, देखिए, कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री राज्य के अमित शाह से मिले। उन्होंने देर रात तक चर्चा की और अब लगभग किसको कितनी सीटें मिलेगी ये तो तय हो गया है। अब हर एक पार्टी को अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो सिर्फ अब रिलीज करनी है। बताया जा रहा है कि कल तक उसे फाइनल करके शनिवार देर रात या रविवार सुबह तक ये फाइनल हो जाएगा और उसके बाद ये लिस्ट भी जारी की जा सकती है। ठीक है ऋतिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं उनका बयान। मुझे लगता है कि गए 2 साल में महायुति सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से काम हुआ, उस प्रकार से अगर पूरे 5 साल महायुति सरकार को मिलेंगे तो मुझे लगता है कि इससे कई गुना अच्छा काम महायुति की सरकार के माध्यम से इस महाराष्ट्र राज्य में होगा। क्योंकि महाराष्ट्र आज स्टार्टअप्स में नंबर 1 है, महाराष्ट्र जो है आज इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 है, एफडीआई में 52% ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो पूरे भारत में है वो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है, तो हर चीज में महाराष्ट्र नंबर 1 है। महाराष्ट्र ने अलग अलग निर्णय अलग अलग लोगों के लिए लिए। तो आने वाले समय में जब जनता पूरे विश्वास से महायुति की सरकार पूरे 5 साल के लिए लाएगी तो इससे और अच्छा काम हम लोग कर पाएंगे। तो आपने सुना श्रीकांत शिंदे को, एकनाथ शिंदे के बेटे, मुख्यमंत्री के बेटे।